इस चीज़ को सबसे पहले तुम नोट डाउन करो। आज का दिन है संडे 16 अप्रैल, जिसमें मैं चालू करने वाला हूँ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में स्पेशल हिंट्स का मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, स्पेशल हिंट्स का पहला पॉइंट है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रैमुल। अब सीपी कैसे होता है? जिस भी ऑब्जेक्ट मतलब सामान का जो रियल प्राइस होता है उसको बोलते हैं क्रैमुल सीपी। उसके बाद उस सामान को सीपी से खरीद कर जो बेच देते हैं, किसी को भी बेच दिए, उसी को बोलते हैं एसपी, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और हिंदी में विक्रयमूल्य कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ को अगर खरीद कर अगर बेच दिया जाए, बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? उसी में प्रॉफिट होता है, गेन को बोलते हैं उसको, और लाभ हिंदी में उसको हम परसेंट में भी लिख सकते हैं गेन को, जिसको गेन परसेंट बोलते हैं। उसके बाद हो गया लॉस। लॉस मीन्स हानि, जिसको लॉस परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद होता है मार्क प्राइस। अगर कोई भी तुम सामान खरीदते हो उस पर होता है एमआरपी। एमआरपी उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस इंग्लिश में। एमआरपी जो लिखा हुआ प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस होता है किसी भी सामान पे, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। और वही मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट मिलता है, जो डिस्काउंट होता है 70% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट होता है सामान पे, तुम बाजार जाते हो तो डिस्काउंट तो तुम देखते ही हो, उसी डिस्काउंट को बोलते हैं छूट बट्टा। देखो आज अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। सीपी जो होता है हमेशा 100% होगा। इस पॉइंट को रिमेंबर रखो कि सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, क्रैमुल होता है, वो हमेशा 100% होगा। और जो एसपी होगा वो 100% से कम या ज़्यादा होगा। कम होगा मतलब लॉस हुआ है, ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से सीपी हमेशा 100% नहीं होता है कंपेयर टू सीपी। सीपी से हमेशा छोटा या बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अगर बेचेंगे किसी भी प्राइस को तो वो चाहे तो हानि होगा चाहे तो लाभ होगा। नोट इट डाउन दिस पॉइंट्स। देखो सबसे पहले गेन, ये पॉइंट बोल रहा है कि गेन और लॉस हमेशा सीपी पर होगा। हमेशा जो गेन होता है वो और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। इस पॉइंट को रिमेंबर रखना। उसके बाद कंपेयर करना है गेन और लॉस को 100% से ही। हमेशा जो गेन और लॉस या हानि या लाभ हमेशा 100% से हम लोग कंपेयर करते हैं। इस पॉइंट्स को भी तुम याद रखना। देखो ये पॉइंट समझो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये पॉइंट बोल रहा है कि डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे होता है। जो अंकित मूल्य होता है, जो एमआरपी होता है, किसी भी सामान पे जो एमआरपी लिखा हुआ रहता है वो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे, एमआरपी पे ही होता है। देखो ये जो क्वेश्चन दोनों पॉइंट्स है वो जैकपॉट पॉइंट है। जैकपॉट पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों पॉइंट से प्रॉफिट लॉस का हर एक क्वेश्चन बन सकता है। जो हार्ड क्वेश्चन है इससे ही बनता है। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर किसी भी सामान पर अगर तुम्हें प्रॉफिट पाना है, लाभ पाना है, तो उस सामान को कम बेचो। अब कम बेचेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा? सबसे पहले देखो कि अगर मान लो दाल तुम ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, ठीक है, चीनी चीनी अगर तुम 40 रुपये किलो है, अभी भी है 40-45 रुपये किलो, और तुम 40 रुपये किलो ही बेच दे रहे हो, तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना लॉस हो रहा है। देखो कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? अगर 40 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेच दे रहे हैं तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो होगा, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब 40 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कैसे हो रहा है भाई? अगर तुम 1 kg का बटखारा चढ़ा देते हो तराजू पर और 40 रुपये तुम खरीद कर लाए हो, 40 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। अगर बेच दे रहे हो, अगर बटखारा तुम बेचने समय 750 ग्राम का ही चढ़ा रहे हो, तब तो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। एक होता है डंडी मारना, वही डंडी मारने वाला काम है यहाँ पे। यहाँ पे 1 kg खरीद कर 1 kg जो खरीदे हैं चीनी, वो 40 रुपये में खरीदे हैं, और वही 40 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन बटखारा चढ़ा रहे हो 750 ग्राम का। यही होता है। अगर किसी भी सामान पर प्रॉफिट पाना है तो उसे कम बेचो। लो भाई 250 ग्राम हम कम बेच रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं। इसी तरह अगर किसी भी सामान पर अगर लॉस पाना है, हानि पाना है, हानि तो कोई पाना नहीं चाहता है, लेकिन हानि अगर पाना है तो उसे ज़्यादा बेचो। अगर तुम 1 kg में खरीद रहे हो, 40 रुपये चीनी लग रहा है, खरीदे हो और 40 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन सामान को 1 kg के बजाय 1.5 kg पे बेच रहे हो, तो लॉस तो हो रहा है। लॉस होगा कैसे? कितना का लॉस होगा? 500 ग्राम जो चीनी था वो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो होता है ये दोनों पॉइंट्स में।
ये है जैकपॉइंट पॉइंट्स। इस दोनों पॉइंट्स को नोट करके रखो और इसको रिमेंबर करो, याद करो, अच्छे से समझो। इस वीडियो को बार बार देखो।